महाराष्ट्र में अगले साल होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले क्या ठाकरे ब्रदर्स मिलकर एक बड़ी रणनीति बनाते नजर आएंगे? और क्या बीएमसी चुनाव से पहले अगर ठाकरे ब्रदर्स एक साथ सामने आ रहे हैं तो क्या इसके सियासी मायने यही निकाले जाएं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अब कुछ बड़ा करने वाले हैं? महाराष्ट्र में बड़ी राजनीतिक हलचल होने के आसार नजर आ रहे हैं। ऐसी जानकारी सामने आई है कि ठाकरे भाइयों के बीच सुलह हो सकती है, जिसके बाद आगामी बीएमसी चुनाव में दोनों मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल हाल ही में एक शादी समारोह के दौरान शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों भाइयों के बीच सुलह हो सकती है। हालांकि इसको लेकर दोनों पार्टियों की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी कोई जानकारी नहीं सामने आई, लेकिन खबर सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर जो है वो आने वाले समय के बीएमसी चुनाव में एक साथ दिखते नजर आएंगे। हालांकि बात बीएमसी चुनाव की करें तो बीएमसी चुनाव लड़ने की चर्चा तेज इसलिए हो रही है क्योंकि हाल ही में उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भतीजे शौनक पंतकार की शादी समारोह में राज ठाकरे भी थे। बांद्रा पश्चिम के ताज लैंड्स एंड में हुई शादी में कई और बड़े राजनेता भी पहुंचे थे। हालांकि इस बात की चर्चा तेज हो गई कि राज और उद्धव दोनों आपसी मतभेद बुलाकर आगामी बीएमसी के चुनाव साथ लड़ सकते हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के एक साथ आ जाने से मराठी वोटों के एकजुट होने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भी सुलह पर जोर दे रहे हैं। सूत्रों के अनुसार राज ठाकरे के शादी में पहुंचने को उद्धव की ओर से सुलह के तौर पर शांति प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए देखा जा रहा है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि एक खबर ये भी देखी जा रही है कि अगर ठाकरे ब्रदर्स एक साथ मिलकर बीएमसी के चुनाव लड़ते तो न सिर्फ मराठाओं का वोट बैंक उनकी तरफ ज़्यादा दिखता नजर आएगा, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि महायुति के अंदर जिस तरीके से मंत्री पद को लेकर स्थिति नजर आ रही है, इसका भी बड़ा नुकसान महायुति को हो सकता है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने भी अभी साफ तौर पर नहीं कहा कि वो बीएमसी चुनाव महायुति के साथ मिलकर लड़ेंगे या महायुति से अलग होने के बाद वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे, लेकिन अगर मंत्री पद को लेकर बात नहीं बनती तो शायद महायुति से अलग होकर वो चुनाव जरूर लड़ते नजर आएंगे। और इसमें यह भी देखना होगा कि क्या महाविकास आघाड़ी के साथ मिलते हैं एकनाथ शिंदे या एकनाथ शिंदे जो है वो खुद अकेले ही जो है बीएमसी चुनाव लड़ते नजर आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में ये भी खबर है कि शरद पवार, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को साथ मिलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं बड़ा फर्क तो पड़ ही रहा है। और ठाकरे ब्रदर्स और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे और अजीत पवार एक साथ अगर मिलकर जो है महाराष्ट्र की राजनीति में एकजुट हो जाते हैं तो ये महायुति के लिए सीधे सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा।